आज भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि लोकशाही के ऊपर अफसरशाही नहीं होती, लोकशाही के नीचे अफसरशाही होती है। आज उस खत से मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो चुने गए हैं वो अफसरों को चिट्ठी लिख रहे हैं तो जवाब नहीं आ रहा, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन अफसर नहीं उठाते, एसएमएस भेजते हैं तो उसका जवाब नहीं देते। और यही बात आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक पिछले 10 साल से कह रहे थे, मगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को मज़ा आता था क्योंकि उनको अच्छा लगता था कि दिल्ली के लोग परेशान हों, दिल्ली की सरकार के काम ना हों, दिल्ली की सरकार ठप हो जाए। और जब जब अफसरों के बारे में शिकायत की गई, अफसरों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील तक भारतीय जनता पार्टी ने दिए। विधानसभा बुलाती थी तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती थी कि अफसरों को बुला के धमकाया जा रहा है। आज विजेंद्र गुप्ता जी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, वो प्रोटोकॉल उनको समझाए जा रहे हैं जो प्रोटोकॉल हर अफसर को मालूम है। इसमें प्रोटोकॉल क्या है, ये अफसरों की जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है उनको मालूम है ये बात, मगर आपने ये सब उन्हें सिखाया। दिल्ली में बाढ़ आई, सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया, उन्होंने मेरी और आतिशी की बात नहीं सुनी अफसरों ने। और जब एलजी से शिकायत की गई तो अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ रोक दी गई, मरीजों के टेस्ट रोक दिए गए, फरिश्ते स्कीम रोक दी गई। दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ना पड़ा, मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अफसरों के बचाव के लिए महंगे महंगे वकील खड़ा कर रही थी। तो आज इन्हें प्रजातंत्र की याद आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। हम आज भी यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जनता ने 2 करोड़ जनता ने जिन लोगों को चुन के जिनकी सरकार बनाई है, चाहे जैसे भी बनाई उन्होंने, मगर उस सरकार की सुनी जानी चाहिए क्योंकि 5 साल उनका मैंडेट है, उनको पब्लिक के लिए काम करने हैं। और मुझे लगता है अफसरों को रवैया बदलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम इसमें उनके साथ हैं। हम इस बात के लिए खड़े हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी स्ट्रेंथेंड। हाईकोर्ट का जिस तरह से एक ऑर्डर आता है कि ड्रेस प्रेस करना दैट इज नॉट अमाउंट टू देखिए, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी है कि मैं आज हमारे देश के हाई कोर्ट के इस तरीके के जजमेंट आ रहे हैं कि जो बातें उसके अंदर कही गई हैं, अगर वो करना भी अटेम्प्ट टू रेप नहीं है तो फिर तो रेप ही हो जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ होनी थी वो रेप ही होनी थी। और उस रेप से पहले जो उस महिला के साथ किया गया और उसकी लोअर बॉडी के क्लोथ्स को खोला गया, उसके बाद रेप ही होना है। उसके बाद फिर क्या होना है और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को तुरंत रिव्यू करना चाहिए और देश के तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि इस तरीके की इनसेंसिटिविटी जो है कोर्ट से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नई दिल्ली सरकार का 1 महीना आज पूरा हुआ है, उसका किस तरह देख रहे हैं? दिस सीजन काम जिस तरह से चल रहा है, देखिए, दिल्ली की सरकार के पास आज पूरी पावर है। एलजी उनके हैं, केंद्र सरकार उनकी है, दिल्ली सरकार उनकी है, सारे अफसर उनके हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी का वादा था 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आने शुरू होने थे, वो नहीं हुए। होली दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर मिलना था, होली गुजर गई, नहीं आई। 500 रुपये का सिलेंडर मिलना था, अभी तक तो मिला नहीं। ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस करानी थी, उनकी बेटियों की शादी के लिए उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी नहीं हुई। जो स्टूडेंट्स थे नर्सरी से लेकर कॉलेज तक उनकी शिक्षा मुफ्त होनी थी, वो भी नहीं हुई। जो SC ST स्टूडेंट्स थे उनके वजीफ़े की बात की गई थी, उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पैसे देने की बात की गई थी, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो आम आदमी पार्टी के काम थे, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के मंदिर बना दो, मोहल्ला बस का नाम बदल के नमो बस बना दो,
तो नाम बदलने से क्या होगा? आप उसके अंदर सुविधाएं बढ़ाओ। आप ये कहो कि अरविंद केजरीवाल इसके अंदर 150 टेस्ट कराते थे, हम इसमें 300 टेस्ट कराएंगे। अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक में 1 डॉक्टर बिठाते थे, हम 2 डॉक्टर बिठाएंगे। अरविंद केजरीवाल के पास इतनी बसें थी, हम इतनी नई बसें चलाएंगे। अरे उन्हीं बसों के नाम बदल के और उस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने के लिए कोई ना सरकार को लोगों ने चुना था। या आपने मैनिफेस्टो में लिखा होता कि भाई मैनिफेस्टो में हम जितने भी काम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं उनके नाम बदल देंगे, तो आप उस पर वोट मांगते। मगर वोट तो आपने किसी और बात पे मांगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर